मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको ऐसी 10 वस्तुएं बताने वाला हूँ जिसमें से यदि कोई भी वस्तु आप नवरात्रि में खरीदते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मेरे प्रिय साथियों, शारदीय नवरात्रि हर तरह से बहुत पावन है और नवरात्रि में नया सामान खरीदने की बहुत पुरानी परंपरा भी है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार की नई खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है और श्राद्ध के तुरंत बाद ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इस अवधि में यानी कि नवरात्रि में यदि हम कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करें तो हमारे घर में बरकत जो है बढ़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं। तो आप हमारे बैच से जुड़कर बहुत आसान भाषा में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना हमारे लिए अति शुभ होता है। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि के समय आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही खरीदें। आप चाहे तो इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए भी खरीद सकते हैं या यदि आप किसी को दान देना चाहें तो यह तो अति उत्तम होगा। तो श्रृंगार की सामग्री नवरात्रि में खरीदकर उपयोग करने से या किसी को देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि आप काफ़ी समय से कोई ज़मीन या मकान या दुकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यदि नवरात्रि में ये लेने का कोई मौका आपको मिलता है तो इस मौके का समय से पूर्ण लाभ उठाइएगा। यह अत्यंत ही शुभ समय है। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि में आप अपने इष्ट देव की सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं जिससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा आप कौन सी वस्तु ला सकते हैं? देखिए, यदि आप काफ़ी समय से वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शारदीय नवरात्रि का यह समय बहुत ही सर्वोत्तम है। नवरात्रि के 9 दिनों में लिया गया कोई भी वाहन आपका लंबे समय तक साथ देगा और उनके जल्दी खराब होने की संभावना भी बहुत कम होगी। मेरे प्रिय साथियों, आप नवरात्रि में तुलसी, बरगद या केले का पौधा भी खरीद कर लगा सकते हैं। तुलसी, बरगद और केले के पौधे जो है अति शुभ पौधे होते हैं। इसके साथ ही हर श्रृंगार और शंख पुष्पी जैसे फूलों के पौधे भी आप घर पर अवश्य ही लेकर आएं और उनकी अच्छी तरह देखभाल करें। यह सभी पौधे जो है घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप नवरात्रि में लाल रंग की ध्वजा अवश्य ही खरीद कर लाएं और अपने मंदिर में रख दें। इसके पश्चात नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। देखिए, ध्वजा जो है वह प्रगति का प्रतीक होती है, इसलिए नवरात्रि में खरीदी गई ध्वजा आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी और आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति आप करते रहेंगे। इसके अलावा नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इससे घर में शुभता बढ़ती है और यह आपकी सुंदरता में भी वृद्धि करेगी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और नया घर लेना चाह रहे हैं तो आप नवरात्रि में एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाएं और इसे अपने मंदिर या पूजा स्थल में रख दें। देखिए, शारदीय नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपका अपना घर लेने के सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। इसके अलावा आप कौन सी वस्तु ला सकते हैं? देखिए,
देसी गाय का घी आप अवश्य ही खरीदें और आप नवरात्रि में दीप जो है इसी देसी गाय के घी से ही प्रज्वलित करें। इसके साथ ही घर में सभी परिवार के सदस्य इस गाय के घी का ही सेवन करें, यानी देसी गाय का घी होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, इसके अलावा आप कोई भी सफ़ेद वस्तु भी खरीद कर घर ला सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक होता है। तो यह वस्तु आपके घर से सभी प्रकार के क्लेश को भी दूर करेगी। तो यहाँ मैंने कुछ वस्तुएं आपको बताई है जिसे आपको नवरात्रि में ज़रूर खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।